तो आज के क्लास में बच्चों लोग हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे थे उसी को हम लोग एक्सटेंड करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन आपके पास है बच्चों लोग कि आपके पास सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का एक मिक्सचर है। ठीक है, और मिक्सचर का जो कंबाइंड वेट है, एक कंबाइंड वेट कितना दिया हुआ है? तो कंबाइंड वेट 20 ग्राम दिया हुआ है, 20 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, उसको हीट करने से कुछ गैस इवॉल्व कर रहा है। गैस कौन सा इवॉल्व कर रहा है? CO2। और CO2 का वॉल्यूम कितना दिया हुआ? तो वॉल्यूम दिया 2.24 लीटर। इस क्वेश्चन को आपको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ लिख के, तो ध्यान देना। क्वेश्चन क्या आपके पास बच्चा लोग? तो क्वेश्चन है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस सोडियम कार्बोनेट है। इस पूरे मिक्सचर का वेट कितना दिया? तो मिक्सचर का वेट दिया हुआ 20 ग्राम। ठीक, बोला गया इसको हीट किया गया है, तो हीट करने से आपका CO2 गैस निकल रहा है। CO2 गैस कितना निकल रहा है बच्चों लोग? तो CO2 गैस का वॉल्यूम दिया हुआ, वॉल्यूम दिया 2.24 लीटर, 2.24 लीटर एट एस टी पी। बोला है आपसे कि इन सारे इस सिचुएशन का, इसको एनालाइज करके आपको फाइंड करना है, इसका परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है, यानी इसका कंपोजिशन फाइंड करना है। फाइंड कंपोजिशन, फाइंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। ठीक है, इस 20 ग्राम में से कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा और कितना ग्राम क्या होगा चलो सोडियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, तो आपको ये फाइंड करना है। ठीक, आप चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे। ठीक है, उसका मैं सॉल्व कर दूंगा, तो आप चलो इसको ट्राई करो। तो ध्यान देना चलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है? जब आप हीट कर रहे हो ना, जब आप हीट कर रहे हो तो आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है बस वही ब्रेक करेगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक करके कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा और CO2 बनेगा। ठीक, प्रोसेस में आपका सोडियम कार्बोनेट ब्रेक नहीं करेगा। प्रोसेस में आपका, अगर हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम कार्बोनेट का ब्रेकेज पॉसिबल नहीं है। इसका हीटिंग करने से क्या होता है चलो, हीटिंग करने से होता है नो रिएक्शन, इसको कुछ नहीं हो सकता। यानी जो हम बोल सकते हैं, जो CO2 गैस निकल रहा है किसके कारण निकल रहा है? CO2 गैस निकल रहा है ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ से अब इसका हमको दिया वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया? 2.24 लीटर है, तो 2.24 लीटर को मोल में चेंज कर, इसको मोल में चेंज कर, तो मोल कितना हो जाएगा? तो मोल इसको डिवाइड कर दे, 2.24 लीटर को डिवाइड कर दो किससे? 22.4 से, तो मोल कितना हो जाएगा? तो CO2 का मोल हो जाएगा 0.1। CO2 का मोल और 0.1 हो जाएगा, तो ध्यान देना इस बैलेंस इक्वेशन को चेक करो। तो और इस बैलेंस इक्वेशन को आप चेक करते हो तो CO2, ध्यान देना, जितना CO2 होगा उतना ही क्या होगा? तो आपका एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक करके एक मोल CO2 बनता है। तो अगर CO2 का 0.1 मोल होगा तो इसका भी क्या होगा? तो इसका मोल भी क्या होगा? चलो इसका मोल भी होगा 0.1, इसका मोल भी क्या होगा? चलो 0.1 मोल होगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट का को वेट निकालना है, तो वेट के लिए क्या करें चलो? तो वेट ध्यान देना, वेट कैसे निकलता है? तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकलेगा? तो मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। ठीक है, मोल इंटू मोलर मास करेंगे हम लोग। तो आप मोल निकाल चुके हो, मोल निकाल चुके हो, तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकलेगा? मोल इंटू मोलर मास। मोलर मास कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का? 100, और मोल कितना निकला? 0.1, तो 0.1 इंटू 100 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? आ जाएगा 10 ग्राम। यानी आपके मिक्सचर में 10 ग्राम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और टोटल ग्राम कितना था? 100 था, सॉरी टोटल ग्राम कितना था? 20 था। 20 में से 10 अगर और हो जाए कैल्शियम कार्बोनेट, तो बचा हुआ 10 क्या हो जाएगा? बचा हो जाएगा 10 हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अपना जो सेकंड क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है मेरे पास? क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट है। इसका एक मिक्सचर है, और मिक्सचर का टोटल वेट कितना दिया हुआ था? टोटल वेट है आपके पास 92 ग्राम का वेट है। और इस मिक्सचर को हीट करने पे CO2 गैस निकल रहा है। CO2 गैस का जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम बताया गया है
वॉल्यूम है 20.4 लीटर, 20.4 लीटर एट एसटीपी, एट एसटीपी। ठीक, ये आपका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, तो इसका कंपोजिशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड composition of mixture, find composition of mixture। ठीक है, तो इसको आपको पता करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। ठीक है, तो बच्चा लोग जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करो ध्यान देना, तो सॉल्व कैसे करोगे, तो उसके लिए मैं अप्रोच बता देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका दोनों सॉल्ट ब्रेक करेगा। यहाँ पे क्या है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकेज होता है, और आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट पे क्या होगा, ब्रेक करेगा। यानी आपका दोनों सॉल्ट आपका ब्रेक करने वाला है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट ये है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करके क्या बनेगा चलो, तो ब्रेक करके बनेगा CO बनेगा एंड CO2 बनेगा। तो इसका हम बैलेंस इक्वेशन लिख लिए। ठीक है, और आपका जब मैग्नीशियम कार्बोनेट ब्रेक करेगा, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का ब्रेकेज कैसा होगा चलो, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का ब्रेकेज होगा चलो MgON CO2 होगा। आपको टोटल वेट कितना दिया हुआ सिस्टम का, तो सिस्टम टोटल वेट 92 ग्राम दिया हुआ था। तो हम क्या मानेंगे कि अगर मान लेते हैं कि MgCO3 का x ग्राम ब्रेक कर रहा है, ठीक है, अगर इसका x ग्राम हम मानते हैं, तो ऊपर वाले का कितना ग्राम होगा, तो 92 माइनस x होगा। ठीक है, तो ग्राम से हमको काम नहीं करना, हमको मोल निकालना है, हमको मोल निकालना है। तो मोल कैसे निकालेंगे चलो, तो ग्राम को डिवाइड कर देंगे उसको मोलर मास से, ग्राम को डिवाइड कर देंगे उसे मोलर मास से। तो MgCO3 का मोलर मास कितना होता है, तो MgCO3 का मोलर मास होगा 84। इसका मोल मास क्या बचल होगा 84। इसका मोल क्या हो जाएगा, x/84 इसका मोल हो गया। और कैल्शियम कार्बोनेट का मोल मास कितना होता है 100। इसका मोल मास कितना बचलो, इसका मोल मास होता है 100। तो इसका मोल क्या होगा, तो 92 माइनस x/100, ये इसका मोल हो गया। ये हो जाएगा मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब बैलेंस इक्वेशन चेक करोगे, तो जितना मोल आपका MgC3 होगा, ठीक है, उतना ही मोल क्या बनेगा, उतना ही मोल आपका CO2 बनेगा। तो CO2 का मोल अगर देखोगे, तो CO2 का मोल इस रिएक्शन से कितना आएगा, तो x/84 आएगा, x/84 आएगा। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट वाले इक्वेशन से जितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, उतना ही मोल क्या होगा, CO2 बनेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मोल दिया हुआ है, तो 92 माइनस x/100 है, उतना ही मोल क्या है, किसका होगा, तो उतना ही मोल होगा आपका CO2 का यहाँ से होगा। तो CO2 का इस रिएक्शन से कितना मोल फॉर्म करेगा, तो इससे बनेगा 92 माइनस x/100, इतना मोल बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका CO2 टोटल मोल। अब आप पीछे बैकवर्ड देखो, तो क्वेश्चन में क्या दिया होता, तो क्वेश्चन में आपका CO2 कितना इवॉल्व कर रहा था, CO2 इवॉल्व कर रहा था 20.4 लीटर। इसको अगर मोल में कन्वर्ट करोगे, तो मोल क्या हो जाएगा, तो मोल हो जाएगा 20.4 डिवाइडेड बाई 20.4, यानी क्या हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। तो CO2 का मोल का वैल्यू क्या होगा, 1 हो गया। यानी CO2 का जो टोटल मोल इवॉल्व कर रहा है, CO2 टोटल मोल क्या 1 है। और हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर टोटल मोल क्या है, तो दोनों का सम होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल मोल ऑफ CO2, ठीक है, इक्वल टू मोल ऑफ CO2 बाई कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मोल ऑफ CO2 बाई मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको आप देखोगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट से कितना मोल आया था, तो 92 माइनस x डिवाइडेड बाई 100, और CO2 MgCO3 से कितना आया था, तो x/84। और टोटल मोल था कितना क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन टोटल मोल क्या 1 है, आपका टोटल मोल क्या दिया 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे, तो आपको x का वैल्यू आ जाएगा 42 ग्राम। यानी ये किसका है, तो ये हो जाएगा MgCO3 का वेट हो जाएगा। और वेट ऑफ
कैल्शियम कार्बन कितना हो जाएगा, तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बन आपका निकल के आ जाएगा 92 माइनस एक्स, यानी 92 माइनस 42 इक्वल टू क्या होगा 50 ग्राम होगा। क्या होगा, चलो 50 ग्राम होगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान देना बच्चों लोग, इस क्वेश्चन को एक और मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे हम लोग को सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। यार हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि जो दो रिएक्शन हो रहा था अलग अलग, उसको एक साथ कंबाइन कर सकते हो आप, उसको आप एक साथ कंबाइन कर सकते हो। तो जब कंबाइन करके लिखेंगे तो CaCO3 हो गया प्लस MgCO3 हो गया, तो आपका LHS में 2 हो जाएगा। और आपका RHS में क्या है, तो आपका RHS में क्या है, आपका आ चुका है 2CO2। ठीक है, प्लस क्या होगा MgA होगा एंड प्लस CO2 होगा। तो सिस्टम दिया आपका। तो अगर ये देखोगे तो कहीं ना कहीं एक पूरा बैलेंस इक्वेशन आपके पास है। यहाँ पे जब 2CO2 होगा उसको आप सोच सकते हो कि 2CO2 का आपका मोल कितना दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है, तो उसका मोल निकाल सकते हैं हम लोग। तो 20.4 डिवाइडेड बाई 20.4 यानी क्या, मोल 1 दिया हुआ है। तो अगर 2 मोल अगर बनेगा CO2, इसका मतलब क्या होगा, तो इस केस में आपका 1 मोल MgCO3, सिंपल सा है कि 1 मोल और 1 मोल मिलके 2 मोल बनता है। तो अगर यहाँ पे जितना मोल भी CO2 होगा उसका आधा मोल यहाँ पे होगा, आधा मोल यहाँ पे होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये हाफ मोल होगा और ये क्या होगा, हाफ मोल होगा। ठीक है, तो दोनों मोल हाफ हाफ आ गया, ये हो गया, क्या हो गया, मोल्स आ गया। अगर हम वेट का बात करते हैं तो वेट कैसे निकालेंगे, तो मोल को मोल से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ इंटू 100 और हाफ इंटू 84। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 50, इसका आंसर हो जाएगा 42। ये हो जाएगा आपका वेट। बट ये जो तरीका है ना, ये तरीका आप थोड़ा सा कॉशियस रहना, ये तरीका आप हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते हो। इस तरीका में यहाँ पे फिट बढ़ेगा, और कभी कभी कोफिशिएंट होगा, बैलेंसिंग होगा, उसमें आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। आप डायरेक्टली दोनों को जोड़ के सोच नहीं सकते हो। चलो ये आपको छोटा मेथड आपके लिए है, बट इसमें थोड़ा कॉशियस रह के इसको अप्लाई करना आपको। ठीक है, तो पहला मेथड था उसको वो यूनिवर्सल मेथड है, उसमें आपको मिस्टेक का चांसेस आपके पास बहुत कम रहेगा।